लड़की पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी? लड़की तो पराया धन है। लड़की तो एक बोझ है। अभी से दहेज के पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे। औरत का काम सिर्फ घर संभालना है। पति ही उसका परमेश्वर है। अच्छी औरत वही है जो हमेशा चुप रहे। ये ताने हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह तो हमारी सामाजिक रूढ़ियां है जो हम सदियों से देखते और सुनते आए हैं। लेकिन हम लड़कियों को यह समझना होगा कि इन भद्दी सामाजिक रूढ़ियों ने हमारे समस्त औरत जाति का विनाश किया है। इस विनाश का कारण हम खुद है, क्योंकि हम अभी भी इन सामाजिक रूढ़ियों को जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति किशोर। आइए साथ मिलकर आवाज उठाते हैं, एक ऐसी आवाज जो हम सब लड़कियों की आंखें खोल दे। हालांकि हमें जगाने की कोशिश तो सदियों पहले शुरू हो गई थी। 1949 में प्रकाशित हुई द सेकंड सेक्स इस बुक के राइटर सिमोन ने कहा है कि वन इज नॉट अ बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमन। स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे स्त्री बनाया जाता है। इस पुस्तक में सिमोन ने तर्क दिया है कि स्त्री और पुरुष के काम नेचर निर्धारित नहीं करता, बल्कि समाज, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों निर्धारित करती है। इस कारण से वुमन को हमेशा सेकंड पोजीशन पर रखा जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठी हमारी सामाजिक रूढ़ियां हमें कमजोर औरत बनाती है। और दुख की बात तो यह है कि हम बन भी जाते हैं। 1929 में पब्लिश हुई वर्जीनिया वुल्फ की बुक और रूम ऑफ वंस ओन में कहा गया है कि यदि महिलाओं को पुरुष की तरह हर सेक्टर में जाना है तो उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी एक प्राइवेट स्पेस होना आवश्यक है। वुमेन्स कॉलेज ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में निर्मित यह बुक वुमेन एजुकेशन, इंडिपेंडेंट वुमन एंड वुमेन्स राइट पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। देखा आपने, हम औरत को जगाने के लिए सदियों से प्रयास किए गए हैं और अभी भी प्रयास हो रहे हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा पब्लिश की गई 100 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट। यह मैगजीन हर साल भारत की उन महिलाओं की लिस्ट बनाती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपनी पहचान बनाई, लाखों लोगों को रोजगार दिया और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। Fortune India Most Powerful Women 2026। Fortune India Most Powerful Women 10 जुलाई 2026 को मुंबई के फोर सीजन होटल में 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं का भव्य सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, आरपी संजीव गोयनका समूह के वाइस चेयरमैन शाश्वत गोयनका सहित अनेक प्रमुख हस्तियां मौजूद थी। यह आयोजन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, यह उस बदलाव का ऐलान था जो आज हर भारतीय महिला के जीवन में हो रहा है। देश दुनिया की नजरें अपनी ओर खींचने वाली मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन में रही नीता अंबानी। Ladies and gentlemen, gives me immense pleasure, our first recipient of Fortune India Most Powerful Women 2026. Please welcome Chairperson, Reliance Foundation, Mrs. Neeta Mukesh Ambani. First and foremost, huge congratulations. Very, very well deserved. I think you inspire all of us. नेतृत्व केवल कंपनी चलाना नहीं होता। नेतृत्व वो होता है जब आपका निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बना दे। नीता अंबानी ने कई बार कहा है, एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू फ्यूचर जनरेशन। यानी भविष्य की पीढ़ियों को सबसे बड़ा उपहार शिक्षा है। सच्ची शक्ति दूसरों को मजबूत करना है। बेटियों में निवेश करना भारत के भविष्य के लिए बुनियादी है। ये शब्द है नीता अंबानी के। यह उनकी सोच केवल शब्द नहीं, बल्कि हजारों स्कूलों, अस्पतालों और सोशल सर्विस में उनके कार्य दिखाई देते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि नीता अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन ने 9.7 करोड़ इंडियंस की लाइफ को बदल दिया है। नीता अंबानी ने समाज के मुंह पर तमाचा मारा है, जो समाज महिलाओं को कहता था कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है। उन्होंने दिखा दिया है कि औरत घर भी संभाल सकती है, कंपनी भी चला सकती है, देश भी चला सकती है और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत भी रखती है। इसी मंच पर शाश्वत गोयनका ने एक ऐसी बात कही
जिसने पूरे हॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, वुमेन आर नॉट वेटिंग फॉर अ सीट एट द टेबल, दे आर बिल्डिंग अ न्यू टेबल्स। महिलाएं अब सिर्फ जगह नहीं मांग रही, वे नए टेबल्स खुद बना रही हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो महिलाएं अब खुद अपॉर्चुनिटी बना रही है। You didn't wait for a seat at the table. You built new tables at a scale the old ones never imagined. वो नौकरी खोजने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बन रही है। वो सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत बन रही है। यह संदेश आज हर उस लड़की के लिए है जो छोटे शहर और गांव में बैठकर बड़े बड़े सपने देख रही है। आज की कहानी किसी एक पुरस्कार की नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो पूरी दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व की नई परिभाषा लिख रही है। आज भारत में महिलाएं अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व कर रही हैं, स्टार्टअप बना रही हैं, बैंक चला रही हैं, खेलों में विश्व चैंपियन बन रही हैं और समाज सेवा में नई मिसालें कायम कर रही हैं। महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए देश विदेश में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रयास का रिजल्ट बहुत कम दिखाई देता है। आज एआई वर्ल्ड में भी दैनिक भास्कर की यह न्यूज बताती है कि टॉप 500 कंपनियों में भी सिर्फ 4% महिलाएं एमडी है और 0.4% महिलाएं सीईओ है। इतना ही नहीं, महिलाओं के काम करने के घंटे भी ज्यादा है, लेकिन सैलरी पुरुषों से 23% कम है। ये दुख देने वाले सवाल अभी भी हमारे सामने हैं और इसके जवाब हमें ही ढूंढने हैं। अगर आप एक छात्रा हैं, एक माँ है, एक नौकरी करने वाली महिला है या अपना सपना पूरा करना चाहती है, तो याद रखिए, सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की वाइफ और अमेरिकी प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, द फ्यूचर्स बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने सपनों की खूबसूरती पर विश्वास करते हैं। समाज कभी एक दिन में नहीं बदलता। समाज तब बदलता है जब एक लड़की अपने ऊपर लगाए हुए हर ताने को अपनी ताकत बना लेती है। आज अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं या किसी एक लड़की का आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक जीवन नहीं बदल रही, आप उन तानों का जवाब दे रही हैं जिसने आपको हमेशा अपमानित किया है। आप आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल रही हैं, जो आपके क्रांति का इतिहास लिखेगा। इसलिए उठिए, अपने सपनों को आवाज दीजिए, अपनी पहचान खुद बनाइए, अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और अपने आत्मविश्वास से एक नई राह बना दीजिए। क्योंकि अगर किसी ने कहा लड़की तो बोझ है, तो जवाब आपकी सफलता देगी। धन्यवाद। मैं कीर्ति किशोर हमेशा आपके साथ हूँ।